गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा जैसा आप लोग देख पा रहे हैं हम लोग क्लास 12 का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा देखिए, इसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस जो करेंगे, पहली चीज़ हम ये बताएंगे आपको कि 22 और 23 में के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके पूरी तरह से डिलीट कर दिए गए हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनकी हमें कुछ पॉइंट्स हटाए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे इसमें कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, देखिए बेटा, ये सिलेबस इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और उर्दू मीडियम तीनों स्टूडेंट्स के लिए है, तीनों लैंग्वेजेस में है। तो आप लोग इसके साथ चैनल के साथ बने रह सकते हैं और वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोग से कहूँगी कि भाई आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ये वीडियो इसकी PDF वहाँ मिल जाए और आप लोग उसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा इसमें ना आपका तीनों स्ट्रीम, यानी कि चाहे वो आपकी आर्ट्स हो, चाहे वो कॉमर्स हो या साइंस हो, तीनों स्ट्रीम्स की सारी बुक्स का हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो बेटा जो भी आपकी बुक होगी, जो भी आपके स्कूल्स में आपको पढ़ाई जा रही है, आप सिर्फ उसका ही लेंगे। ठीक है, आप अपनी सारी बुक्स निकाल लीजिए बाहर और जो जो मैं बताती जा रही हूँ फिर आप लोग टिक लगाते जाइएगा। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसके अलावा देखिए बेटा, ये मई 2022 में आया है। अगर इससे पहले आपको कोई भी सिलेबस ये कह के मिलता है कि भाई ये 22 और 23 के लिए है, तो हो सकता है वो गलत हो। ठीक है, तो आप लोग पूरी तरह से उस पर भरोसा नहीं करेंगे। और साथ ही साथ ये सिलेबस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा CBSE की, तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। अगर हम लोग लैंग्वेज की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं CBSE में फर्स्ट लैंग्वेज में कुछ और बुक्स पढ़ाई जाती हैं और सेकंड लैंग्वेज में कुछ और बुक्स पढ़ाई जाती हैं। तो अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं तो आपको कुछ और बुक्स पढ़नी है ना, और अगर आप सेकंड लैंग्वेज पढ़ते हैं तो कुछ और बुक्स आपको पढ़नी होती हैं। तो जो भी बुक आपके स्कूल में आपको पढ़ाई जा रही है, जैसे जनरली गवर्नमेंट स्कूल में अंतर और अंतराल पढ़ाया जाता है हिंदी के लिए, है ना, फ्लैमिंगो और विस्तास पढ़ाया जाता है इंग्लिश के लिए। ठीक है, बाकी संस्कृत के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं। इसके अलावा उर्दू की अगर हम बात करें, क्योंकि उर्दू जनरली बच्चे थर्ड लैंग्वेज के तौर पर लेते हैं, तो उर्दू में गुलिस्तान अदब और ख़याबान उर्दू पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो अगर आप इन चैप्टर बुक्स में से हैं या जो भी आपकी बुक है, मैं सारे चैप्टर्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, सारे सब्जेक्ट डिस्कस करने वाली हूँ। डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हिंदी मीडियम में वही चीज़ें हैं, मैथ्स, जीव विज्ञान, रसायन और रसायन, भौतिक विज्ञान, है ना, यही सारी चीज़ें आपको इंग्लिश मीडियम में भी पढ़नी होंगी। यही सारे चैप्टर्स आपको मैथ्स में और उर्दू मीडियम में भी पढ़ने होंगे, है ना। ये बुक्स हैं बहुत सारी, आप डरिए मत। इसमें इंग्लिश साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम्स की बुक मिक्सड है ना। तो जो आपका हो आप सिर्फ उसे लेंगे। अब जैसे लैंग्वेज बुक की बात करें तो लैंग्वेज बुक में ये 4 बुक पहले चैप्टर्स में पहले बुक में आपको ये 4 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, रो भाग 1 जो है इसमें आपको ये 4 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग वेतन उसकी बात करते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर नहीं पढ़ना है। अंतराल भाग 2 में आपको देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है। वैष्णव खेल या फिर ये केशव दास जो हैं, है ना, इनके सावैया, ये सब आपको 4 चैप्टर्स पूरे हटा दिए गए हैं, इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अंतराल में देखिए ये एक चैप्टर हटाया गया, यहाँ पे सजीव जो है इसको हटा दिया गया पूरा। अब सर्जन में या अभिव्यक्ति माध्यम में कोई चेंजेस नहीं हुई है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अभिव्यक्ति माध्यम ये आपकी 11th में बुक ली जाती है और 11th और 12th दोनों में से पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, तो अब आप लोग देख सकते हैं संस्कृत में अगर आप संस्कृत लेते हैं 2 और 10 चैप्टर नहीं पढ़नी है। इस बुक में आपको 8, 11 और 12 चैप्टर नहीं पढ़ना है। अगर हम फ्लैमिंगो की बात कर लें तो चैप्टर 2 में जो पोएम है वो आपको नहीं पढ़नी है। विस्टास की अगर बात करें तो चैप्टर 5 और चैप्टर 7 आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश इलेक्टिव में कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप इंग्लिश इलेक्टिव पढ़ते हैं तो पूरी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। गुलिस्तान अदब में बाब 2, 4, 7, 9, 22, 27, 28, 29 ये सारे के सारे बाब आपको सारे चैप्टर्स पूरे तौर पर हटा दिए गए हैं, नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, ख़याबान उर्दू की बात कर लें तो पहला, दूसरा और छठा ये आपको नहीं पढ़ना है। नई आवाज़ में देखिए 5वां, 9वां, 12वां, 13वां और 14वां आपको नहीं पढ़ना है। नाम से भी एक बार आप लोग मैच कर लीजिएगा कि यही नाम है या नहीं। ठीक है,
धनक में पहला, तीसरा, पाँचवा, छठा और 10वां आपको नहीं पढ़ना है। तो मैच कर लीजिए और निशान लगा लीजिए कि भाई ये चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। तख्लीकी जौहर में कोई चेंज नहीं हुआ है, ये पूरी बुक आपको पढ़नी है। अब देखिए ये बात कर लेते हैं हम हिंदी मीडियम। तो हिंदी मीडियम में बेटा आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और आपकी जो भी है बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। अब देखिए सबसे पहले मैथ्स का शुरू हो रहा है। तो मैथ्स में आपको क्या करना है, कुछ चैप्टर्स तो पूरे पूरे हटाए गए हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के बच्चा हो या हिंदी मीडियम या उर्दू मीडियम, सबके लिए वो चैप्टर्स पूरे पूरे हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो अब आपको वो चैप्टर्स नहीं पढ़ने। मैं यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी बता दूंगी, जबकि इंग्लिश में अच्छे से डिस्कस करूँगी। तो ये क्या करेंगे, आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम से, क्योंकि देखिए जैसा आप देख पा रहे हैं ये 108 पेजेस का है ना। अब हम अगर 108 पेजेस पढ़ने बैठ गए तो बहुत मसला हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीज़ों को पढ़ेंगे। देखिए ये पेज आगे पीछे हो गया। अब देखिए ये आपका गणित है, इसमें आपके कुछ चैप्टर्स हटाए गए हैं, तो ये आपको नहीं पढ़ने हैं। कुछ चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, जैसे चैप्टर 3 में देखिए कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, चैप्टर 4 में कुछ टॉपिक हैं इसी तरह से, तो ये चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं। इसके अलावा बेटा ये टेलीग्राम से आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि ये ईजिली आपको मिल सके। ये देखिए गणित भाग 2 में चैप्टर 7 के कुछ हिस्सा, 8 का कुछ हिस्सा, 9 का कुछ हिस्सा और 11 का कुछ हिस्सा, ये सब चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। जो भी चीज़ें यहाँ आपको इस साइड में दिख रही है ना बेटा, ये टॉपिक्स आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आप नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा देखिए जैव विज्ञान में भी आपको बताए गए हैं, कुछ चैप्टर्स पूरे पूरे हटाए गए हैं, कुछ चैप्टर्स के कुछ सब पॉइंट्स हटाए गए हैं, है ना, कुछ प्रश्न उत्तर हटाए गए हैं। तो ये चीज़ें आप देख लेंगे। जब से जैसे चैप्टर 16 पूरा हटा दिया गया है, तो ये आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखिए रसायन के भी अलग अलग चैप्टर्स हटाए गए हैं, तो ये सब चीज़ें आप मैच कर सकते हैं ईजीली। ठीक है, ये सब है यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा, जो भी आपके बुक है उससे आप इसे मैच कर सकते हैं। मैं हल्के हल्के स्क्रॉल कर रही हूँ, तो आप लोग इसे आसानी से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो इसे आप लोग देखते जाइए और करते जाइए। अब यहाँ देखिए भारतीय इतिहास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये पूरी बुक आपको पढ़नी है। ठीक है, जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 9 में ही परिवर्तन हुआ है, बाकी कहीं नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ये सारे टॉपिक्स देख सकते हैं, चैप्टर्स को देख सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग डाउनलोड करके 1 महीने के लिए सिक्योर भी कर सकते हैं, है ना, बाद में आप उसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप इसे प्रिंट आउट निकाल लें। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप लोग कर सकते हैं। बाकी अगर आपको अभी हाथ के हाथ करना है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और करते चलिए। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारी बुक्स है, फिर तीनों मीडियम के लिए, तो थोड़ा सा थोड़ी लंबी तो होगी वीडियो, आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इसे आप मैच कर लीजिए। देखिए भारतीय समाज की बात करें अगर, तो यहाँ देखिए भारतीय समाज का भी दिया गया है ना। तो ये सारे टॉपिक्स आप लोग देख के कर सकते हैं। यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, तो आप लोग इसे देख सकते हैं और कर लीजिएगा। अगर कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई टॉपिक आपके समझ नहीं आता है या कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं जैसे ही आपका कमेंट देखूँगी जवाब देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, यहाँ देखिए अब जैसे भारतीय इतिहास के कुछ विषय हैं, तो उसके भाग 3 में से 2 चैप्टर 12 और 14 पूरा हटा दिया गया है ना। तो ये देखिए अब यहाँ मानव पारिस्थितिक जो है परिवार, इसमें पूरे चैप्टर हटा दिए गए। 13, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 25, ये सारे पूरे चैप्टर हटा दिए गए। लेकिन भारतीय कला में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये पूरा आपको पूरी बुक पढ़नी है। ठीक है, इसी तरह से जो चीज़ अभी हमने हिंदी मीडियम में पढ़ी, वही चीज़ अभी आपको इंग्लिश मीडियम में समझाएंगे कि भाई अब आपकी मैथ्स शुरू होती है, तो मैथ्स में ये टॉपिक्स हैं, ये आपको पढ़ने हैं पूरे, और इसमें टॉपिक्स जो दिए गए हैं ये टॉपिक्स अब आपको नहीं पढ़ने हैं। तो इस तरह से सारे चैप्टर्स आप लोग देख सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स पार्ट 2 में भी आपको दिया गया है, तो आप लोग इसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना,
ये आप अपनी बुक लेके बैठे, अब जैसे यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए 11.8, 11.9, 11.10, ये आपको नहीं करने हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, ठीक है। समरी पॉइंट जो होते हैं वो ये पॉइंट्स आपको नहीं पढ़ने हैं, और ये पेज नंबर आपको पूरा नहीं पढ़ना चाहिए। ये पेज नंबर जो है ये आपका NCERT वाली बुक में जो पेज नंबर होगा ये उसका है। अगर आप कोई सपोर्ट बुक या हेल्प बुक यूज़ करते हैं तो उसमें आपका ये पेज नंबर मैच नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए ये आपकी बायोलॉजी है, इसमें भी आपको कुछ चैप्टर्स हैं। तो ये चैप्टर्स जो हैं आपके, देखिए चैप्टर नंबर 1 पूरा डिलीट है, चैप्टर नंबर 9 पूरा डिलीट है ना। 13 में कुछ हिस्से डिलीट हैं, 14 में भी कुछ हिस्से डिलीट हैं, जबकि 16 जो है वो आपका पूरा चैप्टर डिलीट है। केमिस्ट्री की बात अगर हम लोग कर लें तो 1st, 5th, 6th और 7th पूरे चैप्टर्स डिलीट हैं। केमिस्ट्री पार्ट 2 में 15 और 16 पूरा चैप्टर डिलीट है, ठीक है। फिज़िक्स में देखिए कुछ पार्ट कुछ टॉपिक्स डिलीट है, कुछ एग्जाम्पल, कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ एक्सरसाइज डिलीट है, तो आप उन्हें यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए आगे भी यहाँ पे भी आपको फिजिक्स का दिया गया है, तो ये सब आप देख लेंगे। ये रेशनाइज सिलेबस है, इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं। जो भी इसमें हटाई गई हैं वो सब मेंशन है, वो आपको नहीं पढ़नी है, वो आपको ना तो पेपर में पूछी जाएंगी और ना एग्ज़ाम में किसी तरह का, बोर्ड में किसी भी चीज़ में नहीं आएगा। लेकिन कंप्यूटर साइंस है जैसा भी है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये पूरी बुक आपको पढ़नी होगी अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस है तो, ठीक है। बाकी देखिए बिजनेस में भी कुछ चैप्टर्स लीड हैं, है ना, कुछ चीज़ें डिलीट हैं, कुछ टॉपिक्स डिलीट हैं, तो वो आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अकाउंटेंसी में चैप्टर 1 जो है वो पूरा डिलीट है, चैप्टर 5 पूरा डिलीट है, ठीक है ना। इन बाकी इसमें जो है दोनों में आपका कोई चेंजेस नहीं है, ये पूरी बुक आपको पढ़नी है एज इट इज़। और थीम इन इंडियन हिस्ट्री जो है ये भी पूरी बुक आपको पढ़नी है। थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 जो है इसमें चैप्टर 9 आपका पूरा डिलीट है, ठीक है। तो इस तरह से ये अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, ये पूरे डिलीट हैं, कुछ टॉपिक्स डिलीट हैं, तो आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। मैं इसलिए जल्दी चला रही हूँ बेटा क्योंकि बहुत सारे पेज हैं, आप लोग नहीं समझ पाएंगे, है ना, बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो आपकी वरना। तो ये आप सब लिख लीजिए जल्दी, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें मिलती रहें। आप पॉज कर लेंगे और पॉज करके देखते रहेंगे, ठीक है। ये देखिए करते चलिए, पॉज कर लीजिए और डाउन करते चलिए। बाकी मैं आप लोगों को टर्म वाइज सिलेबस दूंगी ना, उसमें आपको और अच्छा रहेगा। ये एक वीडियो इसलिए मैंने बना दी है क्योंकि इसमें आपका फुल टू सिलेबस है ना, सब, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो या उर्दू मीडियम हो, सबके लिए पूरे चैप्टर्स हैं, पूरी चीज़ें हैं, है ना। सब तरह की बुक्स हैं, चाहे साइंस के हों, चाहे आर्ट्स के हों, चाहे कॉमर्स के हों, पूरी बुक्स है, सब कुछ है इसमें। तो आप इसे देख सकते हैं, कर सकते हैं ईजीली। अब इसके बाद आपका उर्दू मीडियम का शुरू होगा, वो भी मैं आपको ऐसे स्क्रॉल करके दिखा दूंगी ताकि आप लोग अपने टॉपिक्स देख सकें, ठीक है। बाकी ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ये देखिए उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी शुरू हो गया है ये। यहाँ पे पहले बताया गया है कि भाई आपके सिलेबस का जो बोझ है उसे कम किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि भाई कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर में से क्या क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। यहाँ पे देखिए मैंने सारे आपके बता दिए हैं, आप ये सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग आपको दे दिए गए हैं चैप्टर्स, इन्हें आप लोग कर लीजिएगा। ये देखिए ये सब आप लोग कर सकते हैं आसानी से। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए और लिखते चलिए, ठीक है।
ये सारी चैप्टर्स हैं, सारे बुक्स हैं, जो भी मतलब हर बुक में वो चैप्टर यहाँ पे आपको दिया गया है जो चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने, इन्हें आप लोग लिख लीजिएगा। इसके कुछ पॉइंट्स, कहीं कहीं पे पूरे चैप्टर, कहीं कहीं पे पॉइंट्स आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। ये बहुत डिटेल में मैं आपको बाद में एक अलग अलग बुक लेके अलग अलग टर्म वाइज सारा समझाऊंगी, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। इसमें सारे आपको एक जगह मिल जाएंगे, तो अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से सारी बुक्स पे निशान लगा सकते हैं। जो भी बुक्स आपकी हैं उसको आप लेके बैठें और फटाफट निशान लगा लें, ठीक है। अब अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। अपने टीचर्स के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, वो भी आपकी बहुत मदद करेंगे। इस तरह से ये वीडियो, ये सारा सिलेबस आपका होता है कंप्लीट। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो मैंने बनाया है ये मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता चुकी हूँ कि बेटा यहाँ पे वो चैप्टर्स, वो टॉपिक्स दिए गए हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं। बोर्ड एग्जाम में किसी भी चीज़ में उन टॉपिक्स से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग ये से वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, पॉज कर करके देख लीजिए। मैंने स्क्रॉल डाउन कर दिया है, आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग मैच कर लेंगे, ठीक है। जो भी आपका बुक है, जो भी आपकी स्ट्रीम है, उसके अकॉर्डिंग बुक्स लीजिए और उससे मैच कीजिए और अपना तैयारी शुरू कीजिए। मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, अभी आपके पास बहुत टाइम है, अच्छे से पढ़ाई करिए, है ना। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत टाइम है, अगर आप मज़े कर रहे हैं तो टाइम नहीं है, मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो को हम ये ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।